माइक चेक 1 2 1944.92 करोड़ गए हवा में। कभी फील हुआ है कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो रहा है, डिसीजन खराब है, पैसा गायब, तो बीएसएनएल के सीईओ बनने का फुल क्वालिफाइड हो तुम। सीजी रिपोर्ट कहती है कि बीएसएनएल ने 2000 करोड़ का नुकसान किया है ओवरसाइट की वजह से। ओवरसाइट भाई, कॉर्पोरेट जगत का उप्स मोमेंट। मैं 200 रुपए अगर खो दूं तो एस्ट्रोलॉजर, पुलिस और नासा सबको फोन कर लेता हूं, और भाई साहब यहाँ 2000 करोड़ गायब हो गए। क्या क्या बात कर रहे हैं? यहाँ मेरा बिल अगर एक हफ्ता ओवर ड्यू हो जाता है तो टेलीफोन कंपनी मेरा लाइन काट देती है। The number you dialed is not in service. और कहते हैं कि चलता है, होता रहता है। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादा नुकसान रिलायंस जियो को बिल ना करने की वजह से हुआ है। 2014 से लेकर 2024 तक बीएसएनएल ने रिलायंस को बिल ही नहीं किया। अपनी दोस्ती बनी रहेगी जैसा मोमेंट आ रहा है। 10 साल तक फ्री सर्विस कौन देता है भाई? वैसे दोस्तों में सब कुछ चलता रहता है भाई, कोई किसी का अंडरवेयर, कोई किसी का बाइक यूज करता है, और यहाँ पे 10 साल तक फ्री सर्विस। और अभी तो रुको। वैसे गौर करने वाली बात है कि अनंत अंबानी की शादी में 5000 करोड़ में हुई थी। 5000 करोड़ की शादी भाई, ये सिर्फ शादी नहीं, एक ग्लोबल इवेंट था विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय बीएसएनएल। और आईटीआई लिमिटेड ने भी 35 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। क्यूट सी साइड रोल जैसी फीलिंग आ रही है, जैसे क्राइम मूवी में वो कैरेक्टर बोलता है कि मैं तो सिर्फ पैसा छुपा रहा था, चोरी तो दूसरे ने किया है। सर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की गारंटी कहाँ है? अरे गारंटी वो तो बस सजेशन था, टर्म्स एंड कंडीशन की तरह। और प्रोक्यूरमेंट का तो फुल सर्कस था भाई। 80 करोड़ रुपए का केबल खरीद लिया जो अभी तक जमीन में गया ही नहीं। भाई ये तो वही बात हो गई कि जिम का मेंबरशिप लिया और गए भी नहीं। तो भाई ये सॉल्यूशन क्या है? मैं तो कहता हूँ कि अंबानी की शादी का रिवर्स ऑक्शन करो। जो नैपकिन, स्पून, फायरवर्क्स बचा हो उसे ओएलएक्स से बेच दो, या फिर मुकेश भाई से रेंट चार्ज करो। टावर यूज किया तो पैसा तो देना पड़ेगा। या फिर बीएसएनएल का नाम बदल दो और अब वो भारत संचार निगम लिमिटेड नहीं, बिल समवन नहीं तो लॉस। सही पकड़े हैं। बात सिर्फ टेलीकॉम कंपनी की नहीं, अकाउंटेबिलिटी की है। जब प्राइवेट कंपनी शादी में करोड़ों खर्च कर रही है और वहीं पब्लिक कंपनी नुकसान भर रही है, तो भैया देश नहीं चल रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोग बीएसएनएल के बिलिंग डिपार्टमेंट से ज़्यादा अटेंटिव ऑडियंस हो। दोस्तों, एक राष्ट्रीय घोषणा है, एमएस धोनी रिटायर हो सकते हैं या नहीं। टू रिटायर और नॉट टू रिटायर, दैट इज द क्वेश्चन। ये धोनी के फैंस के लिए उतना ही बड़ा सवाल है जितना बड़ा सवाल एक तरफा प्यार करने वाले आशिक के लिए होता है। शी लव्स मी नॉट। वो मेरी है, वो मेरी नहीं है, वो मेरी है। भाई सलमान खान की शादी कब होगी, कांग्रेस आई की वापसी कब होगी, और धोनी कब रिटायरमेंट लेगा, ये कोई नहीं जानता। आरसीबी के अगेंस्ट मैच में भाई साहब आए बैटिंग करने नंबर 9 पे। भाई साहब ये इशारा है धोनी फैंस के लिए, 9 10 11 12 फिर बाहर। What do you mean? आरसीबी के फैंस भी कंफ्यूज हो गए हैं। भाई धोनी ठीक तो है, अगर रिटायर हो रहे हो तो एक सिग्नल दो, ब्लिंक करके हल्का सा इशारा तो दो। और अब सुनील गावस्कर साहब कहते हैं कि धोनी रिटायर नहीं बेटा, अभी तो वो जवान है। भाई ये क्रिकेट है, बॉलीवुड की मूवी नहीं जहां 60 साल का हीरो भी 16 साल की लड़की के साथ रोमांस करता है। 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान, इनके रग रग में जोश और तंदुरुस्ती का राज, झंडू का केसरी जीवन।
गावस्कर साहब कहते हैं कि 45 साल के हैं तो क्या हुआ, क्रिकेट में एज इज जस्ट अ नंबर। तो भाई स्कोर भी एक नंबर है और नंबर 9 का पोजीशन भी एक नंबर ही है। एक्चुअली धोनी एक सीक्रेट मिशन पे है एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट। आपको पता होगा कि आईपीएल में जितना डॉट बॉल्स खेला जाएगा बीसीसीआई उतना पेड़ लगाएगा। धोनी इसी मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं डॉट बॉल्स खेलकर। और आईपीएल 25 सीजन खत्म होने से पहले धोनी दूसरा अमेजन फॉरेस्ट खड़ा कर देंगे भाई। बीसीसीआई ने मैच से पहले एक मेमेंटो दिया, पब्लिक बस तो रिटायर हो रहा है भाई आईपीएल में अगर कोई टाइम पे आ जाए तो भी मेमेंटो मिल जाता है। धोनी जी आज रिटायर नहीं हुए, इसी खुशी में ये कन्फ्यूजन ट्रॉफी आपके लिए। मुझे लगता है कि धोनी हमें ट्रोल कर रहे हैं। हर साल कहते हैं कि लास्ट सीजन है, फिर अगले साल खेलने चले जाते हैं। थाला फॉर रीजन, आई मीन थाला फॉर एवरी सीजन। रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि सर आप क्या रिटायर हो रहे हैं? मैं बताता हूं अभी एक जबरदस्त स्टंपिंग के साथ। और भाई साहब क्या जबरदस्त स्टंपिंग किया धोनी ने। सोचो असली रिटायरमेंट हो भी गया तो हम सब यही सोचेंगे कि भैया ये भी एक प्रैंक ही है। अरे ये तो फिर से आ गया। 2075 में धोनी 93 साल के होंगे, स्टिक लेके बैटिंग करने आ रहे होंगे और क्राउड चिल्ला रहा होगा थाला 1 more year। तो भाई जब तक धोनी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि भैया बस बहुत हुआ, मैं तो मान नहीं रहा। साथ में बीसीसीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, धोनी के आधार कार्ड, ब्लड रिपोर्ट और साथ में धोनी का एफिडेविट कि भाई मैं रिटायर कर रहा हूं, मैं तो मानने को तैयार नहीं। शुक्रिया चेन्नई, गुड नाइट, या ये कहूं नॉट आउट, धोनी स्टिल नॉट आउट।